नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने खुश क्यों हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और तीसरी जो बड़ी खबर है वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा किया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुशी की वो वजह बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार इतने खुश क्यों हैं। दरअसल कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू का गुणगान किया था और कहा था कि नीतीश बाबू सच्चे समाजवादी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना राम मनोहर लोहिया, जो सबसे बड़े समाजवादी थे, उनसे की, जॉर्ज फर्नांडिस से किया और कहा कि ये तीनों नेता वाकई में सच्चे समाजवादी हैं, इन्हें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद तब जेडीयू नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तमाम जेडीयू नेता यह कहते फिर रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा अभी तक नहीं है। अब आज तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लंबे समय के बाद आज वे जनता दरबार में हाजिर थे। सैकड़ों लोगों की समस्या सुनने के बाद वे मीडिया से मुखातिब थे और कहा, उनसे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने आपका बड़ाई किया है, आपको सच्चा समाजवादी बताया है, बस क्या था, मुख्यमंत्री का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा कि यह तो प्रधानमंत्री की कृपा है। हम तो राम मनोहर लोहिया के सच्चे शिष्य हैं। राम मनोहर लोहिया सच्चे समाजवादी थे और हम उनके ही बताए रास्ते पर चलते हैं। हम बिहार में काम कर रहे हैं, जब से हमें काम करने का मौका मिला तब से हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। सिर्फ अभी से नहीं, यानी कि 2005 से अभी तक ही नहीं, बल्कि जब छात्र की राजनीति, जब से हमने राजनीति शुरू की, या जब से हम पढ़ाई के दौरान भी या फिर उसके बाद जो छात्र की राजनीति शुरू हुई, तब से लेकर के उनके ही पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जो उन्होंने सुना देखा, उसके आधार पर ही उन्होंने इन बातों का जिक्र किया और कहा कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश बाबू सच्चे समाजवादी हैं। उनसे पूछा गया कि आपके जो बिहार के विरोधी दल है वे आप पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि उनके बेटा इस लायक ही नहीं है कि वे राजनीति में आए, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ फालतू की बात है, इन तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही। उन्होंने जो देखा है देश के कई राज्यों में परिवारवाद, खास करके बिना नाम लिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें देखी हैं, सुनी है, उसी आधार पर कहा है कि नीतीश बाबू सच्चे समाजवादी हैं, उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवाद का यह मतलब, नीतीश कुमार ने भले ही लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं उनका निशाना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर था और कहा कि समाजवाद का यह मतलब नहीं होता है कि पत्नी को गद्दी दे दें, बेटे को गद्दी दे दें, इसका समाजवाद का मतलब नहीं होता है। परिवारवाद में जो आम कार्यकर्ता होते हैं उनका भविष्य चौपट हो जाता है। आप ऐसे पुत्र मुंह में, पत्नी मुंह में आप उन्हें गद्दी पर बिठा देते हैं, तो जो आम कार्यकर्ता है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें असंतोष पनपता है। और उन्होंने इतना तो कह दिया कि परिवारवाद अब कई राज्यों में खत्म हुआ है। आने वाले दिनों में क्योंकि इसका भविष्य नहीं है, भले ही कुछ दिनों के लिए आप पत्नी और बेटी को आगे बढ़ा दें, लेकिन इसका लंबा भविष्य नहीं होता है। तो निशाना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर था, लालू परिवार पर था, तेजस्वी समेत अन्य जो नेता थे जो परिवारवाद में लगे हुए हैं, खास करके लालू प्रसाद यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कटाक्ष किया और कहा कि इन लोगों का भविष्य अधिक नहीं है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो चर्चा करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। जेडीयू लगातार अभियान चला रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं। संसद में भी यह मामला उठाया। वहीं आंदोलन के रूप में जेडीयू के नेता इस अभियान को चला रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। 2010 से लेकर के अब तक कई प्लेटफॉर्म पर हमने इस मांग को उठाया और इसमें सभी दल के लोगों की सहमति थी, क्योंकि यह मुद्दा
किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि बिहार के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम तो बिहार का विकास कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने संसाधन से उतना विकास नहीं कर सकते कि हम बिहार को अग्रणी राज्य में खड़ा कर दें। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जब हुई उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया, लेकिन तब की सरकार ने उस रिपोर्ट को नहीं माना। अब जबकि नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है कि बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र नीति आयोग को गया है और कहा गया है कि बिहार अगर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर बिहार को मदद मिलनी चाहिए, बिहार को वाजिब हक मिलनी चाहिए। बिहार हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है बिहार की, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफी है और क्षेत्रफल कम है, तो ऐसी स्थिति में हम बिहार का पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं जब तक हमें केंद्र से मदद नहीं मिले। अगर केंद्र से मदद मिलती है तो जो आज 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60 बिहार की सरकार और 40 केंद्र सरकार देती है, तो वो 90-10 हो जाएगा, या तब हमें बिहार की सरकार को काफी मदद मिले। कई क्षेत्रों में उसका प्रभाव होगा, क्योंकि विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता है तो कई फायदे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम वाकई में बिहार का विकास करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा था। उन्होंने कहा कि देखिए, आप हर क्षेत्र में हमने काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण गांव के विकास समेत अन्य जो क्षेत्र, किसी भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने उसको छुआ नहीं है, उसको आगे लाने की कोशिश नहीं की है। जो संसाधन है बिहार का, जो केंद्रीय मदद मिल रही है, उस आधार पर हम विकास कर रहे हैं, लेकिन और अधिक विकास के लिए निश्चित तौर पर विशेष दर्जा मिले। हालांकि उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा मिले या नहीं मिले, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी जो मांग है वो मांग हम रख रहे हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर हमारी सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है। अब उस पत्र के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। तो अब तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मांग कर रहे थे, हालांकि जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो करते रहे हैं, कई ऐसे अवयव हैं जहां हम पिछड़े हैं, तो उस स्थिति में वहां मदद की जरूरत है। हालांकि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे का शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कुछ क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर वहां पर मदद मिलनी चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि निश्चित तौर पर हम बिहार का विकास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या इतनी है जिस पर जब तक हमें आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, जब से हमें विशेष तौर पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि हम लोग, यानी कि बिहार के तमाम दल के प्रतिनिधि अगस्त महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए थे। तब नीतीश कुमार, यानी कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गई थी जिसमें सभी दल के जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए। तब प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, कि हमारा जो मांग है उस मांग पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग अगस्त महीने में उनसे मिले, लेकिन सितंबर महीने में इस मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद अक्टूबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया था और सभी को आमंत्रण भेजा। अक्टूबर से दिसंबर आ गया, सर्वदलीय बैठक जब नहीं हुई तब फिर से हमने मुख्यमंत्री को एक रिमाइंडर किया और उन्हें याद दिलाया कि आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी, लेकिन आप अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। अब फरवरी महीना आ गया, फिर से हम याद दिला रहे हैं कि आखिर उन बातों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि 5 महीने बाद भी सर्वदलीय बैठक मीटिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में आप किस डर से जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि आखिर कौन सी डर है जिस वजह से आप पीछे हट रहे हैं, अपनी बात से पीछे हट रहे हैं।
इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जातीय जनगणना पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कराना चाहते थे, सभी दल के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया कि आप उस सर्वदलीय बैठक में शामिल होइए। बीजेपी को जो सरकार में सबसे बड़ा दल है, बीजेपी की 74 विधायक के पुत्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी को भी आमंत्रण दिया गया कि आप बैठक में शामिल होइए, लेकिन बीजेपी ने उस पर हामी नहीं दी। तमाम दल के नेताओं ने हामी दे दी, स्वीकृति दे दी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इस पर स्वीकृति नहीं दी, सहमति नहीं दी। इस वजह से बैठक नहीं हो सकी। कुछ समय पहले यानी कोरोना काल से जस्ट पहले जो अंतिम जनता दरबार था उसमें मुख्यमंत्री ने बजाबता इस बात को स्वीकार किया था कि सभी दल को सरकार की तरफ से या आमंत्रण गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी स्वीकृति नहीं आई है। हमने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को कहा है कि आप बीजेपी नेताओं से बात कर लीजिए और उसके बाद बैठक की तारीख तय हो जाएगी और फिर उस पर बैठक होगी कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन तब से करीब 3 महीना बीत गए, 2.5 महीने के आसपास बीजेपी ने स्वीकृति नहीं दी। बीजेपी स्पष्ट तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ है। बीजेपी के कई नेता इस पर बयान भी दे चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में जब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन की, तो बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, इस वजह से नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक नहीं कर रहे हैं जातीय जनगणना के इशू पर। इसी मुद्दे पर बिना बीजेपी का नाम लिए उन्होंने पूछा है, यानी कि तेजस्वी यादव ने पूछा है कि मुख्यमंत्री जी बताइए आप किस डर से बैठक नहीं कर रहे हैं। तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा है कि अगर आप अपनी बात पर अड़ी हैं तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसमें निर्णय लीजिए ताकि बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो सके। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।